अगर आप थोड़े से फिजिकली फिट हो तो उस नौकरी को लेना सबसे ज्यादा आसान है बाकी नौकरियों के कंपैरिजन में, और सिर्फ 10th पास वालों के लिए नौकरी होती है। शिद्दत से अगर तुमने एक रिटन एग्जाम दे लिया, रिटन भी कहूं, वन डे एग्जाम दे लिया, ये रहा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, इसके अलावा आपको कहीं ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना। बाकी तो नमस्ते भाई, जय हिंद, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है मस्त हो गए और बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी में व्यस्त हो गए। अगर आज के टाइम पे मैं आपसे ये कहूं कि एक ऐसी भी नौकरी है, अगर आप थोड़े से फिजिकली फिट हो तो उस नौकरी को लेना सबसे ज्यादा आसान है बाकी नौकरियों के कंपैरिजन में। हाँ जी, आज मैं बात करने वाला हूं एसएससी जीडी के ऊपर। ये एक ऐसी वैकेंसी है जो हर साल आती है और नंबर ऑफ वैकेंसी भी काफी अच्छी होती है, और जो लोग थोड़े से फिजिकली फिट रखते हैं खुद को, उनके लिए दी बेस्ट मौका है, और सिर्फ 10th पास वालों के लिए नौकरी होती है। मैं अभी इसको 2026 में वीडियो बना रहा हूं और 2027 की जनवरी फरवरी मार्च के आसपास इसका एग्जाम भी कंडक्ट होना है। 2027 की शुरुआत में आपके पास लगभग करेक्ट 6 महीने बचे हुए हैं। अगर आप सही तरीके से इस वीडियो को गंभीरता से देखते हो और सारे सिलेबस को एनालाइज वगैरह करके 6 महीने टाइम देते हो इस वैकेंसी को, एक नौकरी आप पक्का कर सकते हो। बाकी किसी भी नौकरी से इस नौकरी को लेना कहीं ज्यादा आसान है। मैं सारी चीजों पर बात करूंगा, तैयार रहना, बढ़िया तरीके से लास्ट तक चीजों को समझते हुए चलना। ठीक है, कंप्लीट जानकारी मैं देने वाला हूं, क्या सिलेक्शन प्रोसेस होता है, क्या एग्जाम पैटर्न होता है, हम सारी चीजों पर बात करेंगे बढ़िया तरीके से। एसएससी जीडी क्या है? सबसे पहले तो आप एसएससी जीडी क्या है ये समझो। एसएससी एग्जाम कंडक्ट कराने वाला एक कमीशन है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। और जीडी का मतलब क्या होता है? जनरल ड्यूटी, यानी कि एक कांस्टेबल रैंक के लिए आप इस पे रिक्रूट हो गए। ये किसकी भर्ती होती है? सिपाही के रैंक की होती है। जितनी भी पैरामिलिट्रीज हैं उनमें आप भर्ती होते हो कांस्टेबल के पद पर एसएससी जीडी के एग्जाम से। जैसे बीएसएफ हो गई, सीआरपीएफ हो गई, सीआईएसएफ होगी, एसएसएफ होगी, ये सारी चीज क्या है? ये पैरामिलिट्रीज हैं। इनमें कांस्टेबल का पद मिलता है आपको एसएससी जीडी एग्जाम से। एग्जाम का पैटर्न क्या है, क्या पूरा प्रोसेस होता है, बिल्कुल जीरो से एक एक चीज मैं आपको बताऊंगा। मैंने अभी बताया एसएससी जीडी से किन फोर्सेस में जॉब मिलती है। सबसे पहले तो क्लियर रहना कि पैरामिलिट्रीज में जॉब मिलती है। एक होता है डिफेंस। डिफेंस बोले तो आपकी आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, वो हो गया डिफेंस। उसके बाद आता है पैरामिलिट्रीज। ये सब पैरामिलिट्रीज हैं। बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, असम राइफल्स और एसएसएफ। इनमें आपको कांस्टेबल का पद मिलता है। इससे सैलरी 40-50 हजार रुपए, और कई जगह सैलरी बहुत अच्छी भी हो जाती है। वो डिपेंड करता है कि कैसी जगह, कैसे सर्कमस्टांसेस में आपकी ड्यूटी लगी हुई है। अलाउंसेस बढ़ते रहते हैं, उसके हिसाब से सैलरी 60-60, 70-70 हजार भी पहुंचती है। तो सारी चीजों को मैं आपको बताऊंगा। एलिजिबिलिटी क्या है? सिर्फ और सिर्फ आप 10th पास होने चाहिए, इससे ज्यादा आपसे कोई डिमांड नहीं करता है ये एग्जाम। एक अच्छे रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से आपने 10th पास आप होने चाहिए। मेल और फीमेल दोनों एलिजिबल होते हैं इस पोस्ट के लिए। ठीक है, एज की मैं बात करूं, मिनिमम एज है 18 साल और मैक्सिमम एज है 23 वर्ष। एज रिलैक्सेशन जो ओबीसी, एससी, एसटी को मिलता है उसको काउंट करते रहना, 3 साल 5 साल वगैरह। ठीक है, ये मैंने जनरल के हिसाब से बताया, 18 से 23 साल जनरल के लिए एज क्राइटेरिया है। ठीक है भाई, दूसरी चीज सिलेक्शन प्रोसेस क्या है? सबसे आसान और सबसे शानदार चीज मैं बताता हूं, सिर्फ एक एग्जाम आपको देना है। पूरी शिद्दत से अगर तुमने एक रिटन एग्जाम दे लिया, रिटन भी कहूं, वन डे एग्जाम दे लिया, ये रहा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, इसके अलावा आपको कहीं ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना। बाकी तो बस फिजिकल और मेडिकल है, सब कुछ होता है आपका यही वाला। इसी के आधार पर आपकी फाइनल मेरिट लगती है। सिर्फ इसमें 4 सब्जेक्ट आते हैं, आगे बात करूंगा कितने कितने नंबर के आते हैं, कितना टाइम मिलता है, क्या नेगेटिव मार्किंग है, आगे क्या सेक्शनल कट ऑफ आ सकती है, सेक्शनल टाइमिंग आ सकती है, सब चीज बताऊंगा। सिर्फ इसको अगर आपने सही से दे लिया तो लगभग नौकरी का ऐसे मान के चलो 80% काम खत्म है। उसके बाद होता है आपका पीईटी, पीएसटी, यानी कि फिजिकल सिर्फ। ठीक है, आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए ये सब नापा जाएगा, वो मैं आगे बताऊंगा। अभी फिजिकल में क्या क्या होता है वो मैं बताऊंगा। सबसे पहले पढ़ाई लिखाई यानी कि टेस्ट, ठीक है, इसके बाद फिजिकल, और लास्ट में होता है आपका मेडिकल। जब आप मेडिकल इन तीनों चीजों से पास हो जाते हो, आपका फाइनल मेरिट में नाम आ जाता है, आपके लिए वर्दी मिल जाती है शानदार, गांव में मिठाई बट जाती है, उसकी तरफ से भी मैसेज आ जाता है, हेलो बाबू कहाँ हो आजकल आप, तो आप उसको भी रिप्लाई करते हो, कौन बात कर रही हो, मैं पहचान नहीं पा रहा हूँ आपको। ठीक है, देखिए क्या क्या सिलेबस है, सारी चीजों पर बात करते हैं। 4 सब्जेक्ट आते हैं आपके,
क्या क्या आता है, रीजनिंग आती है, इसके बाद आपकी जीके आती है, इसके बाद मैथमेटिक्स आती है, अरिथमेटिक आता है सिर्फ इसमें, और हिंदी या इंग्लिश में से आप किसी भी एक सब्जेक्ट को आप चूज कर सकते हो। ठीक है भाई, नंबर ऑफ क्वेश्चन 20-20 नंबर के सारे 20-20 क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, इसलिए 40-40 मार्क्स के चारों सब्जेक्ट होते हैं आपके। टोटल टाइम, टोटल क्वेश्चन हो गए 80 और टोटल टाइम मिलता है आपको 1 घंटे का। लेकिन साथ में 0.25 मार्क्स की आपकी क्या होती है, नेगेटिव मार्किंग भी होती है, इसका भी आप ध्यान रखना। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी यहां तक कोई बढ़िया तरीके से समझ में आ गई? अब आगे समझते हैं भाई। देखो फिजिकल इफिशियंसी क्या होता है, फिजिकल फिट रहना बहुत जरूरी है इस वैकेंसी के लिए। अगर तुम फिजिकली फिट हो तभी इसमें कूदना, क्योंकि लास्ट में जाकर के दिक्कत आएगी। पहली बात तो फिजिकली फिट लोग ही इसके लिए अप्लाई करते हैं। ठीक है, 5 किलोमीटर की रनिंग होगी, वो भी 24 मिनट के अंदर होगी। बहुत से लोगों के लिए मुश्किल लगेगी, बहुत से लोगों के लिए बिल्कुल हलवा होती है, ये सब डिपेंड करता है कैसे। जो लद्दाख रीजन वालों के लिए, उनके लिए क्राइटेरिया है कि 1600 मीटर आपको 7 मिनट में मारनी है। बाकी फीमेल की बात करूं तो 1600 मीटर की रेस 8.5 मिनट में कंप्लीट करनी होती है। अगर जो फीमेल लद्दाख रीजन से आती है उनकी 800 मीटर 5 मिनट में कवर करनी होती है। ये इनका फिजिकल है, ना लॉन्ग जंप ना हाई जंप, कुछ भी नहीं, सिर्फ आपका स्टेमिना चेक होगा इस तरीके से। ये आपका फिजिकल रहेगा मेल और फीमेल का। ठीक है भाई, और आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की मैं बात करूं, हाइट कितनी चाहिए, चेस्ट कितनी चाहिए, इन सभी चीजों पर अगर हम चर्चा करते हैं तो मेल की जो हाइट होनी चाहिए वो 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए, फीमेल की हाइट होनी चाहिए 157 सेंटीमीटर। ठीक है, मेल के लिए चेस्ट का एक्सपेंशन भी चेक होता है, अनएक्सपेंडेड जो चेस्ट होनी चाहिए, सीना आपका 80 सेंटीमीटर मिनिमम होना चाहिए, इसके बाद 5 सेंटीमीटर का आपका फुलाव होना चाहिए, ऐसे करके ऐसा फुला देना सीना। ठीक है भाई, और वेट का बहुत बड़ा वो नहीं है, बीएमआर के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, हाइट के अकॉर्डिंग आपका वेट होना चाहिए, ये चीज है, उसमें कोई बहुत बड़ी दिक्कत आती नहीं है। ठीक है, चलो जी, बाकी जी अगर मैं बात करता हूँ सैलरी की, सैलरी बहुत बेहतरीन अमाउंट आपको मिलता है। ठीक है, लेवल 3 की ये जॉब है, आप कह सकते हो 40,000 के आसपास आपकी सैलरी रहती है। लेकिन सिर्फ 40,000 नहीं, आपके अलाउंसेस जुड़ते हैं, कहाँ आपकी ड्यूटी लगी हुई है, कैसे सर्कमस्टांसेस में आप जॉब कर रहे हो, ड्यूटी कर रहे हो, उन सभी के आधार पर बहुत सारे आपके अलाउंसेस ऐड होते हैं, जिसके हिसाब से 50,000 60,000 सैलरी बड़े आराम से पहुंच जाती है। सीआरपीएफ में कॉन्वॉय बहुत ज्यादा इधर से उधर मूव करता है, तो जो मूवमेंट होते हैं उनके लिए अलग से पैसा मिलता है। तो ये सारी चीजें अगर आप देखोगे तो अच्छी खासी सैलरी आपकी बन जाती है। ठीक है, बढ़िया बेहतरीन तरीके से तुम अपना जीवन काट सकते हो, और बहुत से लोगों का पैशन होता है वर्दी का, तो ये वर्दी के लिए जॉब है बेहतरीन वाली। जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज की अगर मैं बात करूं, क्या होता है इसमें जॉब में, या तो आप बॉर्डर सिक्योरिटी कर रहे होते हो, इंटरनल सिक्योरिटी, वीआईपी सिक्योरिटी, एंटी टेरर ऑपरेशन सपोर्ट कर रहे होते हो, या पब्लिक सेफ्टी के लिए आप काम कर रहे होते हो। ठीक है, अपने आप में जिम्मेदारी वाली और शानदार जॉब है। जब टाइट बूट और खतरनाक वर्दी पहन के जब लौंडा चलता है ना 22 साल का, तो अलग ही दिखता है। फिर तो सबके अपने अपने शौक होते हैं लाइफ में, हाँ है ना। और टॉप पोस्ट की अगर मैं बात करूं, प्रेफरेंस की, जनरली बच्चे क्या करते हैं जिन्हें पता नहीं होता, उनको मैं हल्का हल्का सा बता देता हूँ इन सभी के बारे में। ठीक है, मैंने बीएसएफ को 7वें नंबर पे रखा है, लेकिन कुछ बच्चे इसको 5वें नंबर पे भी रख सकते हैं, सबकी अपनी अपनी समझ है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। यह है एसएसएफ। ठीक है, एसएसएफ की ड्यूटी जनरली दिल्ली के अंदर ही रहती है। जो नॉर्थ इंडिया के बच्चे हैं वो जो एनसीआर वाला रीजन है, वो सबसे ज्यादा प्रेफर करते हैं एसएसएफ को, सबसे ज्यादा मेरिट भी इसी की जाती है, कट ऑफ सबसे ज्यादा इसी की जाती है। इसके बाद में बात करूं सीआईएसएफ, अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन हमेशा बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटी में कटे, बड़े बड़े शहरों में आप रहना चाहते हैं, तो आप सीआईएसएफ, क्योंकि इनकी ड्यूटी ज्यादातर कहाँ रहती है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स है, जहाँ इंडस्ट्रीज होती हैं वहां पर इनकी ड्यूटी रहती है, मेट्रोज पर इनकी ड्यूटी रहती है। फिर उसके बाद आता है सीमा सशस्त्र बल, आईटीबीपी। ठीक है, आईटीबीपी भी बहुत सारे लोग ऐसे चूज कर लेते हैं क्योंकि कई बार इसमें अलाउंसेस का बहुत अच्छा सिस्टम है, सैलरी अच्छी बन जाती है। सीआरपीएफ की आप जनरली जॉब जानते ही हो। ठीक है, रिजर्व पुलिस फोर्स एक तरीके की है सेंट्रल की। ठीक है, असम राइफल्स, और लास्ट में बीएसएफ। बीएसएफ मतलब बॉर्डर पे काम करने वाले, जितने भी बॉर्डर की सिक्योरिटी करने वाली फोर्स है वो सब बीएसएफ है। ठीक है, कई बार जो नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं उन्हें असम राइफल्स ज्यादा अच्छी लगेगी बीएसएफ से। ठीक है, तो सबका अपना अपना क्राइटेरिया है किसको क्या पसंद आती है, बट मैंने स्टार्टिंग की जो 2-3 हैं, जैसे कि एसएसएफ, सीआईएसएफ, इनके लिए मैंने बता दिया सबसे ज्यादा कट ऑफ इन्हीं की जाती है। ठीक है भाई,
चलो उम्मीद करता हूं आपको सारी चीजें बढ़िया तरीके से मैंने समझा दी होंगी। अब बात करते हैं कि प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या होगी। आपके सामने 6 महीने बचे हुए, अगर इन 6 महीनों में आप ज्यादा नहीं, जीडी के लिए सिर्फ 4 से 5 घंटे कंसिस्टेंटली निकाल लेते हैं और हफ्ते में सिर्फ 6 दिन, एक दिन रेस्ट भी ले लेंगे, तब भी अब से आराम से आप इसको निकाल पाओगे। लेकिन 4 से 5 घंटे कंसिस्टेंट आपको पढ़ना ही पड़ेगा डेली। इतना सा अगर आपने 6 महीने कर लिया, 110% आप एसएससी जीडी का एग्जाम निकाल ले जाओगे। बहुत बड़ी कोई चीज नहीं है एसएससी जीडी। मैंने फिर बोल रहा हूं, अगर आज के टाइम पे देखा जाए तो शायद सबसे आसानी से कोई सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब लगाई जा सकती है तो एसएससी जीडी है। ठीक है, अगर मैं बात करूं डेली 4 से 6 घंटे अगर आप निकाल पाते हो अपनी पढ़ाई के लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमेशा इंपॉर्टेंट होते हैं, यही आपको बताते हैं कि कैसा पेपर आता है प्रीवियस ईयर अगर आप सॉल्व कर सको, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन हमेशा रिपीट होकर के आते हैं एसएससी में। ठीक है, 6 मंथ की प्रिपरेशन का टारगेट बनाओगे तो 100% सिलेक्शन हो जाएगा। 6 महीने से ज्यादा की प्रिपरेशन चाहिए भी नहीं इसके लिए। ठीक है, फिजिकल फिटनेस आपको साथ के साथ मेंटेन करते हुए चलना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट में जाकर के आपको ये लगेगा अरे पहले तो पेपर है, लेकिन साथ में थोड़ा थोड़ा सा रनिंग वगैरह करते रहना पड़ेगा, लास्ट में दिक्कत आती है। ठीक है भाई, ये थी आपकी पूरी जानकारी। ये अपनी एप्लीकेशन है स्केल अप एप्लीकेशन, इसको जरूर डाउनलोड कर लेना प्ले स्टोर से जाकर के। यहीं पे अपने सारे कोर्सेज वगैरह चलते हैं, जैसे कि मैं बता देता हूँ इस समय अपना एक लाइव बैच चल रहा है प्रारंभ 2.0। और जो नहीं जानते मैं बता देता हूँ कि भाई मैं मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ, वीडियोस पड़ी होंगी जाकर के देख लेना। और ये भी बताना जिस वीडियो को आप देखोगे सीधा दिल में उतरती है मैथमेटिक्स या नहीं। इसके बाद आप वीओडी बैच भी ले सकते हो, इसमें रिकॉर्डेड क्लास चलती है, इसमें अपनी लाइव क्लास चलती है, रिकॉर्डेड बैच है। ठीक है भाई, ये अपना टेलीग्राम है, कोई भी अपडेट आता है, कोई भी रिजल्ट, कोई भी नोटिफिकेशन, कैसी भी जानकारी जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी वो सबसे पहले आपको यहाँ देखने के लिए मिलती है इस टेलीग्राम पर। स्केल अप सिलेक्शंस का टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रख लेना। ठीक है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, नमस्कार, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। कमेंट सेक्शन खुला है, किसी भी टाइप का कोई भी डाउट हो सकता है मेरे से छूट गया हो, कोई जानकारी छूट गई हो, कोई डाउट आपको आता है, कमेंट सेक्शन खुला है। मेरी कोशिश रहती है जब मुझे टाइम मिलता है मैं कमेंट्स को जरूर पढ़ता हूँ। कमेंट जरूर करना सारी चीजों को लेकर के, किस चीज की प्रिपरेशन कर रहे हो ये भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तब तक के लिए लाइक वाला बटन, हाइप वाला बटन सब दबा करके चलते हैं, फिर मिलते हैं अदर वीडियोस में। टाटा बाय बाय, नमस्कार।